स्टूडेंट्स, कैपेसिटर हमें पता है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपनी प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर करके रखती है। हम छोटे सी एरिया में छोटी सी प्लेट साइज के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। बट अभी आज हम देखेंगे कि जब हम दो कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तब उनकी जो वैल्यूज है, दैट इज कैपेसिटेंस या उनका पोटेंशियल या उनका चार्ज, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने का मेथड क्या है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है। हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को V1 पोटेंशियल तक चार्ज करते हैं एंड इसके ऊपर जो चार्ज यहाँ पे प्लेट्स पे आता है, सपोज वो आता है Q1। ऐसे ही एक दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास जिसको हम अलग से एक बैटरी लगा के, दोनों को अलग अलग पोटेंशियल की बैटरीज लगा के हमने चार्ज किया है एंड इसका जो कैपेसिटी है वो C2 है और इसको हमने V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया है एंड सपोज इसकी प्लेट पे जो चार्ज आता है वो Q2 आता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करना इन द सेंस, कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो और एक होता है कि दो कैपेसिटर्स एक साथ आपस में पैरेलल कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को अभी डिस्कस करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा कि आप एक कैपेसिटर ले रहे हो, सपोज ऐसे। फर्स्ट कैपेसिटर ये वाला जो है वो हम ऊपर लगा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पे नीचे हम एक दूसरा कैपेसिटर लगा रहे हैं। ये Q1 चार्ज है जिसपे V1 पोटेंशियल है और यहाँ पे V2 पोटेंशियल है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है। हमने क्या किया, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हो तो सबसे पहला जो इस पे इफेक्ट आएगा वो देखिए क्या होगा। हमें पता है कि जब हम दो कैपेसिटर्स को या दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल हमेशा सेम हो जाता है। ये एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कंपोनेंट्स को तो उन पे पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। बट ये दोनों कैपेसिटर्स जो हमने इंडिविजुअली अलग अलग पोटेंशियल तक चार्ज किए थे, अब उनको जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम होना चाहिए बिकॉज अब ये पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं तो इनका पोटेंशियल चेंज होगा। सो फर्स्ट जो इफेक्ट आएगा, जैसे ही आप इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे इनका पोटेंशियल चेंज होगा। सो पोटेंशियल चेंज कैसे होगा, दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे फ्लो करना शुरू करेगा और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। सो here the charge flows from one capacitor to another capacitor जब तक कि V हमारा सेम नहीं हो जाता है। अब ये पोटेंशियल जो कॉमन पोटेंशियल, यानी उसमें फर्स्ट कैपेसिटर पे भी वही पोटेंशियल होगा, सेकंड पे भी वही होगा। ये कॉमन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, हम इस पूरे दो कैपेसिटर्स को एक सिस्टम मानते हैं। अब इसको हम एक सिस्टम मान के चल रहे हैं और ये देखते हैं कि इस पे टोटल चार्ज जो है हमारा वो कितना है। अगर मैं दो कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन ले रही हूं तो मेरा टोटल चार्ज इन दोनों के ऊपर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। दोनों को क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया है इसलिए दोनों की टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो हो जाएगी C1 प्लस C2। तो हमारा कॉमन पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का वो हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें चार्ज की जगह पे आप रखेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। जो हम रखेंगे C1 की जगह पे हम यहां पे रख सकते हैं, या C1 को हम ऐसे ही रखते हैं C1 प्लस C2। Q1 की जगह पे हम यहां रखते हैं C1 इंटू V1 प्लस Q2 विल बी C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल हमारा दोनों कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स की फॉर्म में
आ जाता है। बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे फ्लो कर रहा है, सो कॉमन पोटेंशियल लाने के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नए चार्जेस जो कैपेसिटर्स के ऊपर आते हैं, सपोज वो है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, एंड ये C1 और अपॉन C2 यानी कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दैट मीन्स जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उस पे चार्ज उतना ज्यादा रहेगा। अब हमें ये देखना है कि जब हम दो कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करते हैं, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उन कैपेसिटर्स में जो एनर्जी स्टोर होती है, जब चार्ज उसके ऊपर स्टोर होगा तो उस कैपेसिटर के अंदर कुछ एनर्जी भी स्टोर होती है। सो वो एनर्जी जो है अलग अलग कैपेसिटर्स में एन कॉम्बिनेशन के बाद कितनी रहती है और उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज हमारा जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जब हम लेते हैं जिसकी कैपेसिटी है C1 और उसको हमने V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया है, सपोज इसकी जो एनर्जी है हमारे पास इंडिविजुअली दैट इज हाफ C1 V1 स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा जो कैपेसिटर है हमारे पास, उसकी एनर्जी अगर हमने उसको V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो इसकी एनर्जी विल बी हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो इनिशियली अगर मैं दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कनेक्टिंग टू ईच अदर देखूं, तो वो हमारी दोनों का सम हो जाती है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि अगर हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले भी बोला कि ये चार्ज जो है वो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे फ्लो होना शुरू होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है? क्योंकि हमें दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम करना है, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। एंड कॉमन पोटेंशियल जो है दैट इज गिवन बाय, इसको V ले लेते हैं, सो दिस इज गिवन बाय C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हमारी जो फाइनल एनर्जी कनेक्शन के बाद होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ रिजल्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम दैट इज C1 प्लस C2 एंड कॉमन पोटेंशियल यानी V स्क्वायर। ये मेरी फाइनल एनर्जी है। अब मैं चेक करके देखती हूं कि अगर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या ये दोनों सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है। उसके लिए हम क्या करते हैं, UI माइनस UF कैलकुलेट करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या आता है। ये है सपोज हमारे पास हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी, माइनस हाफ C1 प्लस C2 एंड V स्क्वायर जब आप लोगे तो ये होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड इसका होल स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम यहां पे पहले ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास आएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस एक C1 प्लस C2, ये यहां से कैंसिल होगा तो हम इसको ले लेंगे माइनस हाफ C1 प्लस C2 एंड यहां ऊपर इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये हमारे पास ऊपर फैक्टर आता है। इस पूरे में से हम हाफ C1 प्लस C2 ये फैक्टर पूरा इस पूरे में से कॉमन लेते हैं। जब ये हम कॉमन लेंगे 1/2 C1 प्लस C2, तो ये हमारे पास यहां पर दिस फैक्टर
will be C1 square V1 square plus C1 C2 V1 square, बिकॉज ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, एंड देन इसके साथ होगा तो ये होगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, एंड ये पूरा फैक्टर माइनस में आ जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, मैं ये नीचे लिख रही हूं, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है एक तरह से और फिर बाहर कॉमन ले लिया, तो इसको नंबर को C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस नंबर को C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये माइनस साइन इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तीनों टर्म्स हमारे पास माइनस में आ गई हैं। इनको सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमारा ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, इसमें से और इसमें से C1 C2 पूरा कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, एंड ये यहां पर हमारे पास आ जाता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 एंड दिस इज V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर। अब जब हम इस टर्म को देखते हैं तो C1 C2 दोनों ही वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होंगी, क्योंकि कैपेसिटर की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। V1 माइनस V2 इज होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो बट स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये पूरा फैक्टर जो है कुछ भी वैल्यू आएगा बट ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट मीन्स हमारा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव आ रही है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स हमारी इनिशियल एनर्जी जो है वो फाइनल एनर्जी से ज्यादा होगी। दैट मीन्स आप दो कैपेसिटर्स को जब पैरेलली कंबाइन करते हो और उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। दैट मीन्स जो एनर्जी अलग अलग कैपेसिटर्स में बिना कॉम्बिनेशन के पहले थी, बाद में कॉम्बिनेशन के बाद में वो एनर्जी कम हो जाती है। ना क्वेश्चन इज कि अगर वो एनर्जी लॉस होता है तो वो एनर्जी जाती कहां पर है, वो लॉस कहां जाता है, बिकॉज एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है, सो दैट एनर्जी विल गो इन सम अदर फॉर्म और इट विल it will be transferred to some other body। वो एनर्जी हमारी जाती है, ये जो कैपेसिटर्स हैं दोनों, जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम कोई कनेक्टिंग वायर, कोई मेटल का वायर या कुछ भी कंडक्टिंग मटेरियल यूज करेंगे। उसमें से जब चार्ज फ्लो करेगा तो दैट इज बेसिकली करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, और कोई भी मेटल वायर से जब करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जो हमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था I²RT, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब वहां से करंट फ्लो कर रही है, तो जितनी देर तक चार्ज फ्लो करता रहता है उतनी देर तक इन कनेक्टिंग वायर्स में करंट जाती है एंड उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कॉम्बिनेशन में एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की यूनिट है। पिको का मतलब होता है 10⁻12। सो पिकोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? अब इसमें हमें एक जो कैपेसिटर है वो चार्ज है 200 वोल्ट तक और दूसरा कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है, उसको हमने किसी भी वोल्टेज से, किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। सो इन दिस केस अगर मैं C1 देखूंगी तो मेरे पास C1 की वैल्यू जो है वो 600 पिकोफैरेड है, जिसको अगर हम फैरेड में कन्वर्ट करें तो ये 600 इंटू 10⁻12 फैरेड हो जाएगी।
दूसरा जो कैपेसिटर है C2, उसकी भी कैपेसिटी सेम है 600 पिको फैरेड, तो ये भी हमारा 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगा। वोल्टेज फर्स्ट कैपेसिटर की 200 वोल्ट है और सेकंड को क्योंकि हमने चार्ज ही नहीं किया है तो उसकी वोल्टेज 0 होगी। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमने अभी डिराइव किया था, दैट वाज C1 C2 अपॉन हाफ C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी का, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। C1 and C2, so this will be 600 into 600 into 10⁻12 into 10⁻12 upon 2 C1 plus C2, 600 plus 600, this is 1200 into 10⁻12 और V1 की वैल्यू है हमारे पास 200, V2 0 रहेगा तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा। एक ये पार कैंसिल होगी, ये हम कैंसिल कर देते हैं, देन 6 2 एंड दिस इज 300, सो ये हमारे पास 150 इंटू 10⁻12 इंटू 200 का स्क्वायर, सो दैट इज 4 इंटू 10⁻4, ये आ जाता है। 15 इंटू 4 60 एंड ये 10⁻5 माइनस करते हैं तो 60 इंटू 10⁻7 जूल। इतना एनर्जी लॉस हमारे कॉम्बिनेशन में हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। A 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? अगर हम एक 900 पिकोफैरेड के कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है? पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाफ, यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, तो डायरेक्ट हाफ CV स्क्वायर अगर हम यूज करते हैं तो इससे हमारे पास सिंगल कैपेसिटर की एनर्जी आ सकती है। तो सिंपल हाफ C की वैल्यू रखेंगे 900, पिको इज 10⁻12 एंड वोल्टेज क्योंकि 100 दिए, 100 का स्क्वायर करना है तो दिस इज 10⁻⁴। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगी। अगर हम इसको करते हैं तो दिस इज 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इतनी एनर्जी हमारी एक कैपेसिटर में स्टोर होती है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो हमने एक कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ सेम कैपेसिटी के कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम? पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी? इसमें हमें टोटल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाफ C, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक C1 और एक C2, तो ये C1 प्लस C2 होता है। हाफ C1 प्लस C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड होती है C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, दैट इज कॉमन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पार से कैंसिल होगा, सो दिस विल बी हाफ C1 900 इंटू 10⁻12 इंटू V की वैल्यू 100 प्लस, क्योंकि सेकेंड कैपेसिटर की बैटरी जो है वो उसमें कोई बैटरी लगाई ही नहीं गई है, तो दैट इज 0 पोटेंशियल फॉर सेकेंड कैपेसिटर, इसका स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2 करेंगे तो दैट इज 1800 इंटू 10⁻12। ये हम सॉल्व करेंगे
हाफ इंटू 900 का स्क्वायर, दिस इज 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴, ये 10⁻⁻12 का डबल करेंगे तो 10⁻⁻24 इंटू 100 का स्क्वायर होगा तो अगेन 10⁻⁴। ये यहां आएगा हमारे पास 1800 इंटू 10⁻⁻12। इसको नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम। हम देख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल एनर्जी थी दैट वाज 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, और जो टोटल एनर्जी आ रही है दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद वो आ रही है 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये इनिशियल वैल्यू से कम है। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट देयर इज एनर्जी लॉस व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कंबाइंड with each other.